डियर स्टूडेंट, आज जिस पोएम का हम फुल एग्जाम एनालिसिस करेंगे उस पोएम का नाम है टिंटल नबे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही मशहूर बेस्ड ऑन नेचर पोएम है। ये शो करती है कि पोएट जो है नेचर से कितना अधिक प्रभावित था और नेचर को सभी समस्याओं का सोल्यूशन मानता है और नेचर में पूरी तरीके से वो डिजॉल्व हो जाता है, डूब जाता है और कविता कहता है। आइए देखते हैं उसमें क्या कहा जाता है। सबसे पहले आप देख लीजिए, इस पोएम का नाम है टिंटर्न अबे। टिंटर्न अबे जो है एक जगह का नाम है। टिंटर्न अबे एक जो है जगह का नाम है, एक घाटी का नाम है। वहीं पे ये 12वीं शताब्दी में वहां जाता है और उस पर जो है ये कविता लिखता है। उसके स्थान को जाता है, उस स्थान पे जाता है। उससे पहले भी वो बचपन में उस स्थान पे एक बार गया था और फिर उसके बाद जब इस बार जाता है तो वहां पे देखता है, वहां की चीजों को देखता है तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसकी पोएम के थॉट्स जो है मैच्योर हो चुके होते हैं, उसकी पोएम क्वालिटी मैच्योर हो चुकी होती है और उस मैच्योर अवस्था में वो टिंटल नबे पोएम लिखता है। आइए देखते हैं कि ये क्या है, पोएम में क्या कहता है। तो अगर आपको ये पोएम को जो है पूरी तरीके से अध्ययन करना है और समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इसकी समरी हम देख लेते हैं। कवि प्रकृति के साथ अपने अतीत और वर्तमान के संबंध पर विचार करता है। अर्थात मैंने बताया कि वो वहां पे बचपन में गया था, फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद जब वहां जाता है तो वहां पर जब जाता है वहां की चीजों को देखता है तो उसकी पुरानी चीजें अर्थात पुरानी याद और नई याद को जब वो मिक्स करता है, वो उसको जब ब्लेंड करता है तो एक सुंदर कविता का रूप ले लेता है। यही बात इसमें बताई गई है। आप आगे जब बढ़ते हैं इसमें तो इसमें हमको मिलती है नेचुरल एंड मेमोरी इसकी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ग्रोथ है कि किस प्रकार से एक स्थान कैसे ग्रोथ करता है। वो सारी चीजों का वर्णन हमको इस कविता में मिलता है। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन उसके बारे में देख लीजिए। What's a Tintin Abbey is a poem in which the poet reflects on his past experience. टिंटन अबे एक ऐसी पोएम है जिसमें पोएट अपने पास्ट एक्सपीरियंस को प्रस्तुत करता है एंड हिज डीप कनेक्शन विद द नेचर, और नेचर के साथ जो उसका गहरा संबंध है उसको शो करता है। ही फाइंड पीस एंड स्पिरिचुअल कंफर्ट इन नेचर, और वो जो है नेचर में एक शांति की भावना का को महसूस करता है, फील करता है और उसमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो है उसे कंफर्ट मिलता है, उसे आराम मिलता है। उसी की वो बात कर रहा है इसमें। आगे देखिए, अगर हम थीम की बात करते हैं टिंटन नबे की। टिंटन नबे इज अ फेमस पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। टिंटन नबे वो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक मशहूर कविता है इन विच द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज रिलेशनशिप विद द नेचर, और इसमें वर्णन करता है कि उसका जो है नेचर से किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार से वो रिलेशन बनाए हुए है। ही रिविजिट्स अ प्लेस, ही रिविजिट्स, वो रिविजिट करता है अर्थात वो पुनः एक बार जाता है। कहां जाता है? अ प्लेस जो है एक स्थान पर, आफ्टर मेनी ईयर्स, कई सालों के बाद वो एक स्थान पे जाता है। और करता क्या है कि जब उस स्थान पे जाता है तो मेनी ईयर्स एंड रिकॉल्स हिज अर्लियर एक्सपीरियंस, और जब वहां जाता है तो वो अपने अर्लियर पहले के एक्सपीरियंस को रिकॉल करता है। अर्थात मैंने बताया कि वो पहले भी उस जगह पे जा चुका होता था टिंटन अबे में, और फिर उसके बाद जब आज जाता है तो वहां की बात को याद करता है और याद करके इसको जो है मिंगल करता है अर्थात मिक्सअप करता है या ब्लेंड करता है। इन हिज यूथ ही एंजॉयड नेचर इन अ सिंपल एंड फिजिकल वे। देखिए, आदमी जो होता है पहले तो उसे एक साधारण चीजों पर अट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद उसकी डीप मीनिंग को वो जानने लगता है, उसकी डेप्थनेस पे जाता है, उसकी गहराई से समझने लगता है। वही हाल होता है कि अपनी यंग एज में ही एंजॉयड द नेचर इन अ सिंपल एंड फिजिकल वे। सिंपल और फिजिकल वे से जो बाहर दिखाई देता उसी से वो प्रभावित होता है। हाउएवर एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वो ओल्डर होता जाता है अर्थात मेच्योर होता जाता है, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर बिकम अ डीपर एंड मोर स्पिरिचुअल। वो उसका जो है नेचर के साथ उसका लगाव और नेचर को समझने में और गहराई से वो समझने लगता है और उसका जो है आध्यात्मिक तरीके से उसका जुड़ाव हो जाता है उससे। नेचर बिकेम अ सोर्स ऑफ पीस, नेचर उसके लिए एक सोर्स ऑफ पीस बन जाता है अर्थात शांति का एक साधन बन जाता है, कंफर्ट का साधन बन जाता है एंड मॉरल गाइडेंस फॉर हिम, और उसके लिए एक नैतिक
पथ प्रदर्शक के रूप में नेचर बन जाता है, अर्थात नेचर से वो अपना रास्ता तलाश करता है, नेचर जो उसको जीने की राह बताता है। Nature becomes a source of peace, comfort, and the moral guidance for him. The poem highlights the importance of memory and personal growth. ये पोएम जो है हाईलाइट करती है, शो करती है किसको, इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी। सबसे पहले वो जो बचपन में जो कुछ साल पहले हो गया था उसके बारे में वो बात करता है और उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि मेमोरी की एंड पर्सनल ग्रोथ की, कि व्यक्ति किस तरीके से ग्रोथ करता है, बचपन का क्या उसका थॉट था और अब जो उसका क्या थॉट है उसके बारे में वो बात कर रहा है। इट ऑल्सो शोज हाउ नेचर इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन थॉट्स एंड इमोशन, और इस पोएम में हमको ये भी मिलता है कि किस तरीके से नेचर प्रभावित करता है ह्यूमन के विचार को, उसकी भावनाओं को। आगे देखिए, दस द टिंटो नवे एक्सप्रेस द पोएट्स डीप लव फॉर नेचर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि टिंटो नवे जो है वो पोएट के डीप लव को एक्सप्रेस करती है फॉर नेचर के लिए एंड इट्स रोल इन शेपिंग ह्यूमन लाइफ, और वो ये बताना चाहता है कि जो ये पोएम जो है किस तरीके से नेचर जो है, पोएम में वो बताता है कि नेचर किस प्रकार से हमारे जीवन को एक शानदार और एक अच्छी तरीके से उसको आकार देता है, हमारे जीवन को कैसे वो सुंदर बनाता है, वो इसको बात करता है। अगर हम इसकी रिवीजन आप करना चाहते हैं बिल्कुल 2 वर्ड में, तो नेचर है, मेमोरी है, ग्रोथ है। दोस्तों, इस तरीके के वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।